स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। कक्षा 11वीं के मैं आपको रसायन विज्ञान सब्जेक्ट के जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के मैं आपको यहां पे बता रहा हूं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को यहां पे नोट करके आप लोग इन सभी क्वेश्चन को यहां पे अच्छे से रेडी कर लीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके सभी सब्जेक्ट का। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की अगर आपको वीडियो को देखना है तो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। और देखिए सिलेबस के हिसाब से जो आपके अध्याय वगैरह आ रहे हैं मैं आपको उन्हीं के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम वगैरह में पहले आ चुके हैं या फिर आते रहते हैं आपकी तिमाही अर्धवार्षिक साथ ही वार्षिक परीक्षा में, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करके आप लोग रेडी कर लीजिए। इनमें से बहुत से क्वेश्चन वगैरह आपको देखने मिलेंगे आपके एग्जाम वगैरह में, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ये आप शुद्ध एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो आपको इसको रेडी कर लेना है कि सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसको रेडी कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, साथ ही आपको इनका सूत्र साथ ही इनका जैसा ही मात्रक है आपको इन सभी का यहाँ पे रेडी करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। आपको इन सभी का यहाँ पे रेडी कर लेना है, परिभाषा साथ ही आपको सूत्र ऐसे ही मात्रक आपको इन सभी का रेडी करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का ऐसा ही मात्रक व प्रतीक लिखिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्न के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, परमाणु और अणु के बीच आपको अंतर रेडी करना, साथ ही आपको इसको रेडी कर लेना है। आपके दोनों ही अंतर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं, तो आपको दोनों ही अंतर को रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 6वां क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नियम को उदाहरण से समझाइए, तो आपको इन सभी नियम को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। ये सभी नियम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, खासकर यहाँ पर देखिए जो आपको गणित के अनुपात नियम आपको रेडी करना है। इसके अलावा देखिए आपका चौथा वाला नियम है, इसको आपको जरूर से रेडी करना है। ये दोनों नियम आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी को यहाँ पर रेडी कर लेना है। चारों नियम को आपको रेडी करना है उदाहरण सहित। इसके बाद जो आपका 8वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 3 नंबर फिर 4 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 9वां साथ ही जो आपका 10वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। जो आपका देखिए 10वां क्वेश्चन, इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है, मतलब ज्ञात करनी है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। तो आपके 9-10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो आपका 11वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। N+I नियम उदाहरण के साथ समझाइए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 13वां है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 14वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। 15वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कक्ष और कक्षांक में अंतर आपको रेडी करना है। अपवायु सिद्धांत क्या है, उदाहरण से समझिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपका 17वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से देखने मिलेगा आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका 18वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन वगैरह पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको रेडी करना। बाकी देखिए आपका सिलेबस अभी आपका कम है, तो आप लोग देखिए ऐसे में आप लोग पूरा अध्याय वगैरह आप लोग रेडी करें। बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको खासकर अच्छे से रेडी करना ही करना है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन वगैरह आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपके आगे चल के, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से आप लोग यहाँ पर नोट जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 19वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए इसकी कमियाँ लिखी, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 20वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 21वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 22वां क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी कर लेना है। 23वां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 24वां क्वेश्चन है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 25वां क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या और आयन
त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, दोनों का आपको आंसर रेडी करना है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता लिखिए और साथ ही आंसर रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 27वां क्वेश्चन है आपको इसको रेडी कर लेना। 28वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 29वां क्वेश्चन है डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के आपके समान गुण आपको रेडी करना है। साथ ही आपको तीनों ब्लॉक को यहाँ पे आपको रेडी कर लेना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका 30वां क्वेश्चन है आपको इसको रेडी कर लेना है। 31वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी का यहाँ पे आपको रेडी करना। देखिए ये आपके प्रश्नोत्तर है जो कि आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, तो आपको इनको जरूर से रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 32वां क्वेश्चन है सिग्मा और तथा पाई आबंध में अंतर आपको रेडी करना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 33वां क्वेश्चन है SO3 NO2 तथा NO3 की अनुनंद संरचना आपको यहाँ पर रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 34वां क्वेश्चन है आपको इसको रेडी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 35वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 36वां क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। 37वां क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से बहुत क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम वगैरह में आएंगे, तो आपको इन सभी को यहाँ पे नोट कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 42वां क्वेश्चन है आपको इसको रेडी कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 43वां क्वेश्चन है आपको इसको रेडी कर लेना। 44वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 45वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये 45 क्वेश्चन थे, आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको इन सभी को यहाँ पे रेडी कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह में या तो आपके आते रहते हैं, फिर पहले आ चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, तो इनमें से बहुत से क्वेश्चन वगैरह आपको देखने मिलेंगे आपके एग्जाम वगैरह में। बाकी आपको देखिए आपका सिलेबस अभी आपका काम है, तो आप लोग ऐसे में चाहें तो आप लोग पूरा अध्याय वगैरह आप लोग रेडी करें, इससे में आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन क्वेश्चन को आपको जरूर से अच्छे से रेडी करना है। और बाकी सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको बता दिए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो आपके बायोलॉजी की वीडियो वगैरह आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको देखने जरूर से मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।